नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा टाउन पर। साथियों, यूपी एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर आज से आवेदन शुरू होने वाला है। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, यानी कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उनको आवश्यकता होगी। पूरी डिटेल्स बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी जो है ये उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है पूरी की जाती है और ये 6 से लेकर 10 तक के जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होते हैं उनके लिए होती है। अगर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। जी हां, आपके पास में जो बीएड है उसकी डिग्री होना अनिवार्य है। सीटेट या फिर यूपी टेट इसके लिए अनिवार्य नहीं है, याद रखेंगे। और साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप यूपी के बाहर के हैं, जैसे कि आप बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान, दिल्ली या फिर किसी अन्य राज्य से हैं, तो क्या आप इस जो है वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनके पास में इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से हों। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरी करना आवश्यक है आपके लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको क्या इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो क्या इस वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा? तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जी हां साथियों, यूपी एलटी ग्रेड जो वैकेंसी है इसमें केवल जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यानी कि जिनके पास में यूपी का डोमिसाइल है, उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अगर आप अदर कैंडिडेट से आते हैं और जो है आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, फिर भी आपको जनरल यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसके कैंडिडेट के जैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल सीट पर कंपीट करना होगा। साथियों, जब फॉर्म भरेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तो उनको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मार्कशीट, डिग्री वगैरह पूरी डिटेल होनी चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार वगैरह आपके पास में होना चाहिए। यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आपको रिजर्वेशन का लाभ जो है वो नहीं लेना है। बाकी जो पूरा प्रोसेस है फॉर्म जो है फिल करने का वो सेम है, चाहे यूपी के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो। साथियों, एज लिमिट जो है ना वो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है एक जैसी है, समान है। मिनिमम जो एज है वो रखी गई है 21 ईयर्स, मैक्सिमम जो एज है वो रखी गई है 40 ईयर्स। अब इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम एज रहेगी वो रहेगी 21 और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 40 ईयर्स, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हों। तो साथियों, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं आपके यूपी जो है एलटी ग्रेड की वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए। बाकी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट है तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उनका जल्दी आंसर देने की जो है वो कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 28 जुलाई 2025 और आज से जो है एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। 7 सालों के बाद में ये वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी कि जो सहायक अध्यापक है उसकी भर्ती के लिए आवेदन आज सोमवार से शुरू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ये जो फॉर्म है इनको फिल कर सकते हैं। साथियों, जिन्होंने बीएफए किया है यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि उनको बीएड की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपने बीएफए किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो आपको बीएड की आवश्यकता जो है वो नहीं है। बाकी अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो साथियों, जो पुरुष वर्ग में वैकेंसी है कुल वो है 4,860। महिला वर्ग में अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं साथियों वो है 2,525। जबकि जो दिव्यांग कैटेगरी है उसमें जो वैकेंसी है वो है आपकी 81 यानी कि 81। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है आपकी वो हो जाती है 7,766। आवेदन साथियों जो है आज से शुरू होने वाला है और जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2025 को मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके मन में कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।